हेलो एंड वेलकम बैक ऑन इवन कोचिंग सेंटर। मैं कमल छाबड़ा आपके लिए लेके आ रहा हूं आज क्लोक का लेक्चर नंबर 3। प्रीवियसली हमने दो सेशन डिस्कस किए क्लोक टॉपिक से रिलेटेड। पहली टाइप हमने डिस्कस की वाटर और मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद हमने क्वेश्चन की टाइप डिस्कस की जिसमें हमारे पास कुछ लॉजिकल पैरामीटर्स थे आर एंड और मिनट एंड को लेके। फिर हमने क्वेश्चन की थर्ड टाइप डिस्कस की जिसमें कि हमने क्या सीखा था कि कोई भी अगर स्पेसिफिक टाइम अवेलेबल है तो उस स्पेसिफिक टाइमिंग पे आर एंड और मिनट एंड के बीच में कितने एंगल बनेगा। आई होप आपको वो सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। तो फिर बढ़ाते हैं हम आज के इस सेशन को आगे की तरफ। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 के अंदर हम लेके आ रहे हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण तथ्य जिससे रिलेटेड देखो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। अगर ये पॉइंट्स आपको प्रॉपर क्लियर होंगे तो ये आपकी जो फिफ्थ टाइप है दैट इज टाइम डिटर्मिनेशन, उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर केस नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखिए। अब इसमें है क्या बातें केस नंबर 1 के अंदर। ठीक है, सॉरी गाइस, तो केस नंबर 1 के अंदर हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। अगर मैं सपोज सबसे पहले बात करूं, ठीक है, सिचुएशन है कि एग्जैक्ट 12 बज रखे हैं। बार बार इसी चीज को दोहरा रहे हैं देखो। ठीक है, सिचुएशन क्या है, एग्जैक्ट 12 बज रखे हैं। एग्जैक्ट 12 की सिचुएशन क्या है कि आपको आर एंड भी 12 पे अवेलेबल है और यहां पर जो मिनट हैंड वो भी कहां पर अवेलेबल है, 12 पे ही अवेलेबल है। मतलब कि एग्जैक्ट 12 की सिचुएशन पे घंटे की और मिनट की सुई अगर दोनों 12 पे अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं वो दोनों जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, ओवरलैप करना मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करना। समझ में आया पॉइंट? अगर देखिए 12 एग्जैक्ट 12 की टाइमिंग है तो 12 की एग्जैक्ट टाइमिंग को आप कैसे मेंशन करोगे, 12:0 या आप कह सकते हो 12 को किसके इक्विवेलेंट ले सकते हो, 00। ठीक है, 00 लोगे तो मतलब मैं इस सिचुएशन को और भी कह सकता हूं कि एग्जैक्ट 12 पे वो दोनों की दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, या मैं कह सकता हूं वो एक दूसरे को एग्जैक्ट 12 पे कोइंसाइड कर रही हैं। इतना भी क्लियर होगा? ठीक है, अगर एग्जैक्ट 12 की सिचुएशन पे दोनों की दोनों हैंड्स एक दूसरे को ओवरलैप या कोइंसाइड कर रही हैं तो मैं कह सकता हूं उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ जी, ऐसा भी तो बोला जा सकता है कि उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, क्यों 0 डिग्री का एंगल बन रहा है? क्योंकि उनमें मिनट का गैप देखो 0 है। क्या आर एंड और मिनट एंड में कोई भी मिनट का गैप आ रहा है कि मिनट एंड 1 मिनट आगे या पीछे हो आर एंड से? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर एक भी मिनट का गैप आता तो एंगल जनरेट होता। इतना क्लियर है ना? अगर 1 मिनट का गैप आता है तो दोनों में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 5.5 डिग्री का। पहले पहले सेशन में मैंने आपको क्लियर किया था। ठीक है, कि 1 मिनट के अंदर आर एंड मूव हुई आधा डिग्री, मिनट एंड मूव हुई 6 डिग्री, तो 6 डिग्री और आधा डिग्री दोनों में डिफरेंस कितना रहा, 5.5 डिग्री का। तो अगर 1 मिनट का भी गैप होता तो एंगल मेंटेन होता 5.5 डिग्री का, अगर मैं मिनिमम 1 मिनट की बात करता हूं। ठीक है, बट यहां पर तो 0 मिनट का गैप है। अगर 0 मिनट का गैप है तो एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब कि अगर मैं एग्जैक्ट 12 की बात करूं तो आपको 12 पे ही आर एंड और मिनट हैंड दोनों अवेलेबल हैं, मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, मतलब वे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, या मैं कह सकता हूं कि एग्जैक्ट 12 की टाइमिंग पे वो एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल मेंटेन करके बैठे हैं। पॉइंट समझ में आया? अब अभी तो देखो हमने देखा कि एग्जैक्ट 12 पे वो ओवरलैप या 0 डिग्री का एंगल मेंटेन कर रही थी। इसके बाद 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा या कोइंसाइड की सिचुएशन कब आएगी? ठीक है, कोइंसाइड को और क्या बोल सकते हो आप, समानुपाती।
हिंदी में अगर बात करें, ठीक है। अगर मैं टाइमिंग बोलूं यहां पर 1:05 है, ये देखो 1:05 की अगर मैं टाइमिंग लूं तो आर एंड भी आपको एक पे अवेलेबल है और मिनट एंड भी एक पे अवेलेबल है। मतलब कि 0 डिग्री का एंगल कब मेंटेन होगा, जहां आर हैंड होगी वहीं पर ही कौन होगी, मिनट एंड भी होगी। मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप करती दिखाई देंगी। एक तो ओवरलैपिंग की सिचुएशन आई एग्जैक्ट 12 पे, उसके बाद कब आई 1:05 पे, उसके बाद कब आएगी 2:10 पे भी तो होगी। ध्यान से देखो 2:10 पे भी ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे को 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं या एक दूसरे के कोइंसाइड है। इसके बाद कब होंगी 3:15 पे, ध्यान से देखो, ठीक है 3:15 पे भी होंगी ओवरलैपिंग की सिचुएशन। तो फिर से रियलाइज करो इस चीज को, अगर मैं बोलूं कि 1 से 2 के बीच में, बिटवीन 1 to 2 o'clock, ये ओवरलैप या 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी, जो वो बनाएंगी 1:05 पे। उसके बाद 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में देखो 2 से 3 के बीच में वो 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी, जो वो बनाएंगी 2:10 पे। इसी तरह 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में ये 0 डिग्री का एंगल या कोइंसाइड कब होंगी, जी वो होंगी 3:15 पे। देखो 3:15 ये 3 से 4 के इन बिटवीन टाइमिंग है। इसी तरह 4 से 5 के बीच में कब होंगी, वो कोइंसाइड कब करेंगी या 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी, जी वो बनाएंगी 4:20 पे, ठीक है 4:20 पे। समझ में आ रहा है पॉइंट। इसी तरह 8 से 9 के बीच में कब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप बोलेंगे जी वो तो 8:40 पे बनेगा। देखो जहां आर एंड है वहीं पर कौन है, मिनट एंड, तो 8:40 पे भी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर। उस चीज को इग्नोर कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ये 8:40 तो है ही नहीं, 8:40 तो ऐसे होते हैं, ये 0 डिग्री थोड़ा है। वो चीज हम डिस्कस करेंगे, वो टाइम डिटर्मिनेशन का टास्क है। टेंशन मत लो, हर एक चीज करवाऊंगा। अभी सिर्फ इसी चीज को टारगेट करो, ठीक है, कि हमें 0 डिग्री का एंगल या कोइंसाइड करने की सिचुएशन कब कब रियलाइज होगी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूं कि 8:40 पे कोइंसाइड कर लेंगी, इसे इग्नोर कीजिए। ये जो आपका पॉइंट है या डाउट में आ रहा है आपको पॉइंट, ये मैं बाद में क्लियर जरूर करूंगा, रिलैक्स रहिएगा। ठीक है, अभी सिर्फ वर्बली आइडिया ले लीजिए। इसी तरह 10 से 11 के बीच में कब कोइंसाइड करेंगी, जो वो कोइंसाइड करेंगे 10:50 पे। तो मतलब कि जो ये 0 डिग्री का एंगल मेंटेन हुआ, ध्यान से देखिए, जो ये 0 डिग्री का एंगल मेंटेन हो रहा है आर एंड और मिनट एंड के बीच में, वो 1 घंटे में आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है। देखो 1 घंटे में एक ही बार दिखाई दे रहा है। समझ आया। देखो 1 से 2 के बीच में कोइंसाइड कब करेंगी जी, 1:05 पे करेंगी, एक ही बार हुआ ना। इसके बाद कोइंसाइड तो हुई, 0 डिग्री का तो एंगल बना, बट वो कब बना 2:10 में, मतलब 2 से 3 के बीच में बना। इस 1 घंटे में एक बार बना, इस 1 घंटे में एक बार बना, इस 1 घंटे में भी क्या बना, एक ही बार बना। तो जो 0 डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में दोनों की दोनों हैंड्स में कितनी बार बनेगा, सिर्फ एक ही बार बनेगा। ये पॉइंट क्लियर होगा। 0 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में आपको कितनी बार दिखाई देगा, एक ही बार दिखाई देगा। या जो समानुपाती की जो सिचुएशन है या कोइंसाइड की सिचुएशन है, या आपको बोला जाए ओवरलैपिंग की जो सिचुएशन है आवर एंड और मिनट एंड के बीच में, 1 घंटे में कितनी बार एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देगी आपको, वो सिर्फ एक ही बार दिखाई देगी। समझ में आया। अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन आता कैसे है, ये तो मैंने आपको वर्बली आइडिया दिया। ध्यान से देखो क्या लिखा गया, स्टेटमेंट कैसी आएगी वो ध्यान से समझ लो कि हाउ मेनी टाइम्स द आर एंड मिनट हैंड विल ओवरलैप इन 12 आवर्स, कि 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार ओवरलैप करती हैं। ठीक है, कितनी बार ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप का मैंने आपको क्या क्या आइडिया दिया कि कोइंसाइड करती हैं, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि वो कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 0 डिग्री का। तो हमें पता है कि वो 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती हैं, एक बार ओवरलैप करती हैं। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल दे, देखो 1 घंटे में एक ही बार ओवरलैपिंग है, 0 डिग्री का एंगल मेंटेन हो रहा है। तो जो चीज क्लॉक के अंदर 1 घंटे में एक बार होगी, तो वो 12 घंटों में कितनी बार होगी,
हाँ जी, 12 घंटों में कितनी बार होगी? अब आप सोच रहे होंगे कि 1 घंटे में अगर एक बार है तो 12 घंटों में तो 12 बार होनी चाहिए, बट नहीं, आंसर क्या आएगा? 11 टाइम्स। हम क्लॉक के अंदर बहुत सी चीजें अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इस चीज का आइडिया लीजिए कि घड़ी के अंदर जो चीज 1 घंटे में एक बार होगी ना, वो 12 घंटों में 12 नहीं 11 बार होती है हमेशा, ठीक है। 12 घंटों में कितनी बार ओवरलैप की कंडीशन या 0 डिग्री का एंगल बनेगा? वो 11 बार बनेगा। क्लियर? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है वो भी रीजन क्लियर करूंगा जब हम टाइम डिटर्मिनेशन हमारी 5th टाइप करेंगे। अभी के लिए आप इन चीजों को ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए आप इन चीजों को ध्यान में रख सकते हो कि जो चीज 1 घंटे में एक बार होगी वो 12 घंटों में कितनी बार होगी? 11 बार। तो फिर ऐसा कौन सा टाइम स्लॉट है जिसमें हमें वो एक बार नहीं दिखाई पड़ता? देखा जाए लॉजिकली 12 घंटों में 12 बार होना चाहिए, बट 12 घंटों में वो कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 11 बार बना रहे हैं। तो ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें 0 डिग्री का एंगल मेंटेन नहीं होता? तो वो है गाइस बिटवीन 11 टू 1 o'clock, 11 से 1 बजे के बीच में। 11 से 1 बजे तक कितने घंटे हो गए? 2। 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे हुए तो 2 बार बनना चाहिए ना, बट कितनी बार बनेगा इसमें? सिर्फ इन 2 घंटों में सिर्फ एक ही बार बनता दिखाई देगा। इन 2 घंटों में सिर्फ एक ही बार बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, 1 टाइम इन 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ सुन लीजिए, आपको विद प्रूफ इसका सॉल्यूशन दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अभी नहीं बता सकता हूं क्योंकि दोनों अगली और ये वाली टाइप दोनों मिक्स हो जाएंगी, ये चीजें नहीं क्लियर होंगी। बट इसका रेफरेंस लेना जरूरी था क्योंकि अगर ये हल्के हल्के पॉइंट ये वाले क्लियर होंगे ना कि ओवरलैपिंग क्या है या आगे जो चीज करेंगे, उसी के साथ आपका टाइम डिटर्मिनेशन होगा। और जब हम टाइम डिटर्मिनेशन करेंगे तो इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों 11 से 1 के बीच में जो 0 डिग्री का एंगल है वो सिर्फ एक ही बार बनता हुआ दिखाई देता है। विद सॉल्यूशन इसका प्रूफ दूंगा, रिलैक्स रहो बस, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में रटने वाला कुछ भी नहीं है, आपको हर एक पॉइंट का आइडिया दूंगा। अब देखो, अगर आपके पास ये चीज हो गई, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटों में कितनी बार बनेगा? 11 बार। तो कौन सा टाइम स्लॉट है जिसमें एक बार 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता? 11 से 1 के बीच में। 11 से 1 के बीच में तक देखें तो 2 घंटे हुए, बट इन 2 घंटों में 11 से 1 के बीच में हमेशा एक ही बार बनता दिखाई देगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको 12 के 12 घंटे ही अवेलेबल होंगे, ध्यान से समझो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 12 के 12 घंटे ही अवेलेबल होंगे। अब जैसे कि अगर आपको गिवन हो कि आपको बताना है 12 से लेके 5 बजे तक, 12 से 5 बजे तक बताओ कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 12 से लेके 5 बजे तक देखो कितने घंटे हो गए? 1 2 3 4 5 घंटे हो गए। तो 1 घंटे में एक बार, तो 5 घंटों में कितनी बार बनेगा? 5 बार, ठीक है। समझते रहना क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। जरूरी नहीं है कि आपको 12 के 12 घंटे ही अवेलेबल होंगे, मैन्युअली कितने भी घंटे अवेलेबल हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि बताइए 3 से लेके 10 बजे के बीच में, 3 से लेके 10 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा? कितनी बार? तो 3 से 10 तक देखिए घंटे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 घंटे हुए, 1 घंटे में एक बार, तो 7 घंटों में कितनी बार होगा? 7 बार होगा, ठीक है, 7 टाइम्स होगा। क्लियर? अगर पूछा जाए 8 से लेके 12 बजे तक बताओ, तो 8 से 12 तक 4 घंटे हो गए, 1 घंटे में एक बार, 4 घंटों में 4 बार होगा। समझ में आया? बट अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 9 से लेके 2 बजे तक, 9 से लेके 2 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का एंगल या कोइंसाइड की सिचुएशन या ओवरलैपिंग की सिचुएशन होगी, तो देखो 9 से लेके 2 बजे तक घंटे कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 घंटे हुए। बट इन 5 घंटों में 11 से 1 की सिचुएशन इंक्लूड हुई है। देखो जो 11 से 1 का टाइम स्लॉट है, ये वाला जो टाइम स्लॉट है वो किस किस के बीच में आ रहा है? 9 से 2 के इन बिटवीन आ रहा है। तो हमने अभी क्या सीखा था कि 11 से 1 तक 2 घंटे तो हुए, बट इन 2 घंटों में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल दिखाई देगा? एक ही बार दिखाई देगा, यही किया था। तो मतलब के घंटे तो 5 हुए, 9 से लेके 2 तक घंटे 5 हुए, बट इस 11 से 1 के बीच में सिर्फ 0 डिग्री एक ही बार बनेगा।
तो मतलब इन 5 घंटों में कितनी बार बनेगा? 4 बार। बस आपको ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जहां पर 11 से 1 वाली सिचुएशन इकट्ठी इंक्लूड होगी वहां सिर्फ एक ही बार काउंट करना है। 12 से 4 तक 4 घंटे हुए, 4 बार बनेगा। 7 से लेके 12 तक 5 घंटे हुए, 5 बार बनेगा। ठीक है। अगर 10 से लेके 3 तक के लिए, 10 से लेके 3 तक इन्हें अगर 5 घंटे हुए तो 4 बार बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 11 से 1 बजे की सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। आपको सॉल्यूशन के साथ इसका प्रूफ दूंगा, घबराना मत बिल्कुल भी, रटवाऊंगा नहीं चीजों को। ठीक है। अभी सिर्फ आप इन चीजों का आइडिया ले सकते हो। तो हमने अभी हमारा पहला केस सीखा है जिसमें कि हमारा पॉइंट क्या था कि 12 घंटों के अंदर कितनी बार आर एंड और मिनट एंड, घंटे और मिनट की सुई कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी या 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी या तो कोइंसाइड करेंगी। तो अगर वो 1 घंटे में 1 बार है तो 12 घंटों में कितनी बार होंगे? वो 11 बार होंगे। पॉइंट क्लियर होगा अभी के लिए? ठीक है, चलें आगे। चलिए, अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि बताइए 24 घंटों में कितनी बार ओवरलैप करेंगी? अगर 1 घंटे में 1 बार है तो 12 घंटों में 11 बार, अगले 12 घंटों में भी 11 बार, तो 24 घंटों में कितनी बार हो गई? 22 बार। पूरे दिन में कितनी बार ओवरलैप करेंगी? पूरे दिन मतलब 24 घंटे का पूरा दिन होता है, तो 24 घंटों में कितनी बार करेंगी? 22 बार। नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली जरूर सोचना। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने केस नंबर 2 पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमने सिचुएशन देखी 0 डिग्री की। अब अगला पॉइंट, अगर मैं एक कंडीशन दूं आपको कि टाइमिंग है 12:30। ठीक है, टाइमिंग है 12:30। क्लियर? अब इस 12:30 की सिचुएशन क्या है? आपको जो घंटे की सुई है वो 12 पे दिखाई दे रही है और मिनट की सुई 6 पे दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब ये दोनों की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है मतलब मैं कह सकता हूं ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी, एग्जैक्ट अपोजिट होंगी 12:30 पे। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं, तो मतलब ये कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं? चाहे यहां से देखो तो हम कह सकते हैं वो 180 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ में आया? मतलब हमने जो पिछली सिचुएशन देखी वो क्या थी? 0 डिग्री का एंगल। इस बार की जो सिचुएशन है वो क्या है? 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, पहले कोइंसाइड की सिचुएशन देखी, अब अपोजिट होने की सिचुएशन, विपरीत होने की सिचुएशन देखेंगे। ठीक है, चलो, तो मतलब के जो अपोजिट की कंडीशन है वो आपको 12 से 1 के बीच में कब दिखाई देगी? 12:30। एक दूसरे के विपरीत होंगी। उसके बाद अपोजिट कब होंगी? जब मैं अगर बोलूं कि टाइमिंग है 1:35 की। ठीक है, देखो 1:35 की टाइमिंग है, तो भी देखो एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। मतलब के 1:35 का टाइम 1 से 2 के बीच में आता है, तो 1 से 2 के बीच में कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? 1:35 पे होंगी। समझ में आ रहा है? इसी तरह 3 से 4 के बीच में कब होंगी? 3 से 4 के बीच में कब होंगी? जब टाइमिंग होगी 3:45 की। जब टाइमिंग क्या होगा? 3:45 का। देखो 3:45 पे घंटे की सुई 3 पे है, मिनट की सुई 9 पे है, तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गई। मतलब के 3 से 4 के बीच में वो कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? जी, वो होंगे 3:45 पे। ठीक है, इसी तरह 6 बजे भी एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्लियर? और 4 से 5 के बीच में कब होंगी? या 5 से 6 के बीच में कब होंगी? 5:55 पे। देखो 5 से 6 के बीच में कब होंगी? 5:55 पे एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो मतलब कि जो हम ये अपोजिट होने की या विपरीत होने की सिचुएशन देख रहे हैं, हमें ये अपोजिट की सिचुएशन दोनों की दोनों हैंड्स के बीच में 1 घंटे में कितनी बार दिखाई दी? वो हमें 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार दिखाई दी। ध्यान से देखिए, जो 180 डिग्री की या अपोजिट होने की कंडीशन है वो 1 घंटे में कितनी बार एग्जिस्ट कर रही है? 1 बार। ये देखो 1 घंटे में कितनी बार आ रही है? 1 बार। इस 1 घंटे में कितनी बार आ रही है? 1 बार आ रही है। पॉइंट क्लियर होगा? तो यहां पर भी अगर हम बात करें कि जो 180 डिग्री का एंगल है, मतलब अगर दोनों की बात करें एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वो 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होंगे? वो सिर्फ एक ही बार अपोजिट होंगी, 1 टाइम।
ठीक है, अगर वो एक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी, तो फिर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द आवर एंड मिनट एंड विल अपोजिट टू ईच अदर इन 12 आवर्स, कि 12 घंटों में कितनी बार घंटे और मिनट की जो सुई है वो कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, तो हमने अभी सीखा कि एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगे, वो जी वो होंगे एक घंटे में एक बार। ठीक है, एक घंटे में कितनी बार होंगे, एक बार। अगर एक घंटे में एक बार है तो वो 12 घंटों में कितनी बार होंगे, 11 बार, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि जो चीज घड़ी के अंदर एक घंटे में एक बार होगी ना, वो 12 घंटों में 11 बार होगी। ठीक है, चलिए, तो फिर ऐसा कौन सा टाइम स्लॉट आएगा जिसमें ये एक बार नहीं बनेगा, क्योंकि लॉजिकली देखें अगर एक घंटे में एक बार है तो 12 घंटों में 12 बार होना चाहिए ना, ये 11 बार क्यों? ऐसा कौन सा टाइम था जिसमें हमें 180 डिग्री नहीं दिखाई देगा? तो जैसे हमने यहां पर देखा कि जो 0 डिग्री का एंगल है वो कब नहीं दिखाई देता, 11 से 1 के बीच में, 2 घंटे हुए एक बार बनता है। ठीक है, इसी तरह जो 12 घंटे में या 1 घंटे में एक बार अपोजिट की सिचुएशन है, विपरीत होने की सिचुएशन है, तो वो 12 घंटों में अगर 11 बार है तो कौन सा टाइम स्लॉट ऐसा है जिसमें वो 180 डिग्री का एंगल नहीं दिखाई देता? बिटवीन 5 to 7, 5 से 7 के बीच में। अब 5 से लेके 7 तक देखो कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हुए, 5 से 6, 6 से 7, तो अगर एक घंटे में एक बार है तो 2 घंटों में 2 बार होना चाहिए। बट इन 2 घंटों के अंदर कितनी बार दिखाई देता है? हमेशा एक ही बार दिखाई देता है। ठीक है, इसका भी मैं आपको विद सॉल्यूशन प्रूफ दूंगा, रिलैक्स रहिए, बस पेशेंस रखो। ठीक है, बस ये पॉइंट समझते रहो, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बस ये पॉइंट समझते रहो, टाइम डिटर्मिनेशन आएगा अगली टाइप में, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी जो जो आपका इनमें डाउट है। ठीक है, बस पेशेंस रखो और विश्वास रखो, भरोसा नहीं तोड़ेंगे आपका। ठीक है, जॉब तो पक्की दिलवानी है आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए, तो इन 2 घंटों में कितनी बार बनेगा, एक बार। तो आपको अगर रैंडम क्वेश्चन पूछे जाएं कि अगर आपसे पूछा जाए बताओ 1 से लेके 6 बजे तक कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, दोनों की दोनों सुइयां, तो 1 से 6 तक घंटे कितने हो गए, 5, तो एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं, तो 5 घंटों में कितनी बार होगी, 5 बार। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 7 से लेके 12 तक कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, दोनों की दोनों सुइयां, तो 7 से 12 तक 1 2 3 4 5, 5 घंटे हो गए 7 से लेके 12 तक। तो अगर 7 से लेके 12 तक 5 घंटे हुए, तो एक घंटे में एक बार अगर विपरीत होंगी तो 5 घंटों में 5 बार होंगी। समझ आया? बट अगर पूछा जाए कि 3 से लेके 8 बजे तक बताओ, 3 से लेके 8 बजे के बीच में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो 3 से 8 तक देखो घंटे तो 5 हुए, बट ये जो 5 से 7 का स्लॉट है इसमें इंक्लूड हो गया। तो हमने क्या देखा, जो 5 से 7 का स्लॉट है हुए तो वो 2 घंटे, बट इन 2 घंटों में कितनी बार दिखाई देता है, एक बार। तो इन 5 घंटों में ये 5 से 7 की विंडो इंक्लूड हो रही है, टाइमिंग इंक्लूड हो रही है। तो 5 घंटों में तो 5 बार बनना चाहिए, बट हमें 5 से 7 इन 2 घंटों में एक बार दिखाई देगा, तो इन 5 घंटों में कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये जो 3:45 है कभी भी ऐसा नहीं बसते हैं 3:45। ठीक है, 3:45 ऐसे बसते दिखाई देते हैं। ठीक है, वो चीजें क्लियर करूंगा, अभी सिर्फ हम रफली आइडिया ले रहे हैं कि 180 डिग्री की सिचुएशन क्या है, 0 डिग्री की सिचुएशन क्या है, वगैरह वगैरह, जो भी आगे आएगा पॉइंट। ठीक है, बेफिक्र होइए बस। क्लियर? चलिए, तो अब ये हुई 12 घंटों की बात। अगर आपको पूछा जाए कि बताओ 24 घंटों में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 24 घंटे पूछे जाएं, या आपको पूछा जाए एक पूरे दिन में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा, या एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है, या अपोजिट होंगी, तो अगर वो 12 घंटों में 11 बार है तो 24 घंटों में 22 बार। पहले 12 में 11 बार, अगले 12 में 11 बार, 11 और 11 कितने होंगे, 22 बार। ठीक है, या पूरे दिन में भी बोला जाए तो भी कितना होगा, 22 बार। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बस एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी। क्लियर? रैंडम क्वेश्चन भी आ जाए तो मैंने उसका भी आइडिया देखो वहां पर दे दिया। चलिए,
तो अभी हमने सिचुएशन सीखी दो, कि 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल एक घंटे में कितनी कितनी बार बनेगा। तो ये चीजें एक घंटे में कितनी कितनी बार होंगी, एक एक बार ही होंगी। ठीक है, एक घंटे में 0 डिग्री का एंगल भी एक ही बार बनेगा और उसी एक घंटे में 180 डिग्री का एंगल भी एक ही बार बनता दिखाई देगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आता है हमारा केस नंबर 3। ठीक है, इसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का केस नंबर 3, ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं सिचुएशन लाता हूं कि टाइमिंग हो रखी है 12:15 की। ठीक है, टाइमिंग क्या हो रखी है, 12:15 की। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन कर देता हूं घंटे और मिनट की सुई में, ताकि जज करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये लो, ठीक है, तो टाइमिंग क्या हो रखी है, 12:15 की। अब ध्यान दीजिए, अगर एग्जैक्ट 12 होते तो 0 डिग्री का एंगल बनता, अगर 12:30 होते, 12:30 होते तो 180 डिग्री का एंगल बनता। तो हमने इन बिटवीन वाली सिचुएशन ले ली, मैंने टाइम ले लिया 12:15 का। ठीक है, अब 12:15 की टाइमिंग है तो दोनों में देखो कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि 12 से 1 के बीच में, अब हम किसकी बात करेंगे, 90 डिग्री की, मतलब कितनी बार वो समकोण बनाएंगी। ठीक है, एट अ राइट एंगल पे अवेलेबल होंगी दोनों की दोनों सुइयां, आर एंड बी और मिनट एंड बी। ठीक है, तो वो होती हैं 12:15 पे। ठीक है, 12:15 पे। बट एक और बात का ध्यान रखो, 90 डिग्री का एंगल बना तो 90 डिग्री का एंगल तो ये भी बन रहा है। देखो, अगर मैं टाइमिंग लूं 12:45 की, हालांकि देखो 12:45 ऐसे नहीं होंगे, जो घंटे की सुई होगी वो यहां पर होगी। ठीक है, अभी के लिए समझो कि सिचुएशन क्या है, वो सारी चीजें टाइम डिटर्मिनेशन में पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा मैं आपको। ठीक है, रिलैक्स रहो। तो ये भी तो देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं टाइमिंग लूं 12:15 या 12:45, तो वो भी 90 डिग्री है, वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब कि जो 90 डिग्री का एंगल है 12 से 1 के बीच में आपको कितनी बार बनता दिखाई देगा, आप बोलेंगे जी 2 बार बनता दिखाई देगा। ठीक है, कब कब, एक 12:15 पे, एक 12:45 पे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट समझो। 1 से 2 के बीच में कब कब 0 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 1 से 2 के बीच में। तो अगर हम बोलें 1 से 2 के बीच में, तो सोचना नहीं है, देखो कब बनेगा, देखो ध्यान से। 12:15 या 12:45, इनकी बात करते हैं। इनमें 90 डिग्री का एंगल क्यों बना, क्योंकि जो मिनट की सुई थी ना, वो घंटे की सुई से 15 मिनट आगे है, 15 मिनट आगे है। यहां पर भी देख लो 12:45 पे जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 15 मिनट आगे है। तो 90 डिग्री का एंगल कब मेंटेन होगा, जब दोनों में कितने डिग्री मिनट का गैप होगा, 15 मिनट का गैप होगा। ध्यान से देखो, जब हमने ओवरलैपिंग की सिचुएशन देखी तो दोनों में कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 0 डिग्री का। क्यों, क्योंकि उनके बीच में 0 मिनट का गैप है। मिनट का गैप 0 है तभी तो 0 डिग्री बना। इसी तरह हमने अपोजिट और विपरीत की कंडीशन भी देखी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत थी, मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रही थी। क्यों बना रही थी, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल मेंटेन करने के लिए कितने मिनट का गैप होना चाहिए, 30 मिनट का। जैसे 12:30, समझ में आया। 12:30 पे क्या होगा, दोनों में 30 मिनट का गैप हो गया, मतलब वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपको 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करना है तो दोनों की दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप होना चाहिए, 15 मिनट का। तो अगर आपको 1 बजे से 15 मिनट का गैप मेंटेन करना है तो मिनट हैंड को घंटे की सुई से 15 मिनट दूर रखो। देखो 1 पे है घंटे की सुई, तो 5, 10, 15 मतलब 1:20 में ये देखो बना 90 डिग्री का। और दूसरा 1 पे है तो 15 मिनट दूर हम यहां भी रख सकते हैं, तो 5, 10, 15 मतलब 1:50 पे। तो जो 90 डिग्री का एंगल है 1 से 2 के बीच में, वो 2 बार बनता हुआ दिखाई देगा। कब कब, पहला बनेगा 1:20 पे और दूसरा बचता हुआ कब दिखाई देगा, 1:50 पे। देखो 90 और 90 हो गया 180। तो रियलाइज हो चुका होगा कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता दिखाई दे रहा है,
90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार दिखाई दे रहा है आपको? 1 घंटे में वो दिखाई दे रहा है कितनी बार? 2 बार। ठीक है। 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार था। 180 डिग्री का एंगल भी 1 घंटे में एक बार था, एग्जाम्पल भी बताई थी। बट जो 90 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो इससे रिलेटेड फिर से सेम क्वेश्चन कि 12 घंटों में कितनी बार आर एंड और मिनट हैंड एक दूसरे के समकोण पर होंगी। समकोण पर होंगी मतलब वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू कितने का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। समझ में आया? तो हमने अभी सीखा कि अगर 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, ठीक है, तो 12 घंटों में कितनी बार बनेगा? हाँ जी, 12 घंटों में कितनी बार बनेगा? 22 बार। 23 नहीं, 22। जो चीज घड़ी या क्लॉक के अंदर 1 घंटे में एक बार होती है ना, वो 12 घंटों में 11 बार होगी। और जो चीज 1 घंटे में 2 बार होती है वो 12 घंटों में कितनी बार होगी? 22 बार होगी। ठीक है। तो जैसे कि हमने 0 डिग्री के लिए सीखा, कब 0 डिग्री नहीं बनता? वो तो 11 से 1 के बीच में 2 घंटे हुए तो एक बार बनता है। इसी तरह हमने किस में देखा? हमने 180 डिग्री के केस में देखा, वो 12 घंटों में 11 बार बनता है, बट कब नहीं दिखाई देता? 5 से 7 के बीच में 2 घंटे हुए तो एक बार बनता दिखाई देता है। ठीक है। तो इसी तरह 90 डिग्री का भी एंगल जो है एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट होते हैं जहां पर नहीं बनता दिखाई देता। ध्यान से समझो। अगर 1 घंटे में 2 बार आए तो 12 घंटों में 22 बार हुआ। ठीक है। याद करने की ट्रिक बताता हूं, देखो 11 से 1 में कौन सा नहीं बनता था? 0 डिग्री का एक बार नहीं बनता दिखाई देता। 5 से 7 के बीच में किसके लिए? 180 डिग्री के लिए एक ही बार बनता है, 2 घंटों में एक बार नहीं बनता दिखाई देता। अब इनके अलावा जो भी टाइमिंग्स रही वो 90 डिग्री के लिए है। कौन सी टाइमिंग रही? 1 के बाद 5 से पहले, मतलब बिटवीन 2 to 4। ठीक है। 1 के बाद और 5 से पहले क्या रहा? बिटवीन 2 to 4। 7 के बाद और 11 से पहले बिटवीन 8 to 10। ठीक है। ये टाइम स्लॉट्स हैं। 2 से 4 और 8 से 10 में जो एक एक बार जो आपको 90 डिग्री का एंगल है वो नहीं बनाई देता। ठीक है। 2 घंटे हुए, 2 घंटों में 4 बार बनना चाहिए, बट कितनी बार बनेगा? 3 बार। ये भी 2 घंटे हुए, 2 घंटों में 4 बार बनना चाहिए, बट कितनी बार दिखाई देगा? 3 बार। ठीक है। अभी के लिए चीजों को रट सकते हो। अगला सेशन जब हम करेंगे टाइम डिटर्मिनेशन, प्रूफ के साथ इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, या सॉल्यूशन के साथ इसका प्रूफ आपको एग्जैक्ट मिलेगा। आप खुद बोलोगे जी हाँ ये तो 2 घंटे हुए बट इसमें तो एक बार बनता ही नहीं है। आप इस चीज को खुद से फील करोगे। ठीक है। बस पेशेंस रखो थोड़ी सी, अभी के लिए चीजों को समझ लो। ठीक है। तो 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनेगा और 12 घंटों में कितनी बार बनेगा? 22 बार। अगर आपको पूछा जाए कि 24 घंटों में बताओ 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, अगर 12 घंटों में 22 बार आए तो 24 घंटों में 22 और 22 कितने टाइम हो गया? 44 टाइम्स। ठीक है। 44 टाइम्स। क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्टली देखने को मिलेंगे आपको कि 12 घंटों में बताओ 0 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल या 180 डिग्री का एंगल। इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या टर्म्स रह सकती हैं? 0 डिग्री है मतलब कोइंसाइड या ओवरलैप, 180 डिग्री है मतलब अपोजिट, विपरीत, और अगर 90 डिग्री का एंगल है या तो राइट एंगल में होंगे या तो आपको लिखा होगा समकोण पर। समझ में आगे पॉइंट? पक्का समझ में आगे? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सोचो। इस क्वेश्चन का आंसर सोचो, क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स द आर एंड मिनट हैंड विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन इन 12 आवर्स। कि 12 घंटों में कितनी बार जो घंटे और मिनट की सुई है वो कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगे। ठीक है। तो आप सोचोगे अच्छा सीधी रेखा में है मतलब 1 घंटे में एक बार है। ठीक है। 1 घंटे में कितनी बार है? एक बार। तो वो 12 घंटों में कितनी बार होंगे? 11 बार। यही सोचा होगा, जो कि गलत है। ठीक है। अब समझते हैं ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सीधी रेखा क्या होती है। देखो अभी के लिए आपने सोचा होगा 12:30, ऐसा सोचा होगा ना, ये 12:30 हो गए घड़ी में, यही सीधी लाइन है। बट अगर मैं कहूं एग्जैक्ट 12 बज रखे हैं, क्या ये सीधी लाइन नहीं है?
ये भी तो सीधी लाइन हुई ना। अगर एग्जैक्ट 12 बज रखे होंगे, ठीक है, आर एंड भी 12 पे है, मिनट एंड भी 12 पे है, तो ये भी सीधी लाइन है। 12 बज के 30 मिनट लेंगे तो वो भी सीधी लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री भी एंड 180 डिग्री भी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी। ठीक है, तो मतलब 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, उसी 1 घंटे में 180 डिग्री भी बनाई देगा। जैसे मैं 12 से 1 के बीच में बात करूं, 12 बजे भी बनेगा 0 डिग्री और 12:30 पे क्या बनेगा? 180 डिग्री। तो 1 घंटे के अंदर अंदर 0 डिग्री तो बनेगा, साथ के साथ 180 डिग्री का भी बनेगा। मतलब 1 घंटे में ये दोनों सिचुएशन 2 बार हुई। 0 डिग्री भी बना, उसी 1 घंटे में 180 डिग्री भी बना। मतलब कि 1 घंटे में कितनी बार वो एक सीधी लाइन में होंगी जी? वो तो 2 बार होंगी फिर। तो वही बात आती है ना कि जो घड़ी टॉपिक के अंदर या क्लॉक के अंदर 1 घंटे में जो चीज 2 बार होती है, वो 12 घंटों में कितनी बार होगी? 22 बार। ठीक है, क्योंकि हमें एक बार 0 डिग्री का एंगल नहीं दिखाई देता 12 घंटों में, एक बार 180 डिग्री का दिखाई नहीं देता। ठीक है, अदरवाइज हर घंटे में जो स्ट्रेट लाइन की सिचुएशन है वो आपको 2 बार दिखाई देगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको स्ट्रेट लाइन अवेलेबल है या नहीं। स्ट्रेट या सीधी रेखा का मतलब क्या हुआ? आपको 0 डिग्री भी इंक्लूड करना है और आपको 180 डिग्री भी इंक्लूड करना है। हाँ, आपका आंसर 11 बार तब सही होता अगर आपको लिखा जाता कि बताइए 12 घंटों में वो कितनी बार एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन में होंगी, सीधी रेखा में होंगे, बट नॉट अपोजिट टू ईच अदर। अगर ऐसा लिखा हो बट नॉट अपोजिट, मतलब वो एक दूसरे के विपरीत ना हो। अच्छा, एक दूसरे के विपरीत ना हो मतलब 180 डिग्री को तो बात ही नहीं कर रहा, वो अकेला क्या बचेगा? 0 डिग्री। तो आपका आंसर 11 आ जाएगा, 12 घंटों में 11 बार बनेगा। अगर आपको लिखा हो बट नॉट कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे के समानुपाती ना हो, तो समानुपाती ना हो, 0 डिग्री ना हो, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ 180 डिग्री बन जाएगा, फिर आपका आंसर सही होता। बट अगर आपको ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, नोट अपोजिट नोट कोइंसाइड, सिर्फ लिखा हुआ है बताओ 12 घंटों में कितनी बार सीधी लाइन में होंगी, स्ट्रेट लाइन में होंगी, तो आपका आंसर कितना आएगा? 22 बार। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? 0 एज वेल एज 180 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि बताइए 12 घंटों में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, 12 घंटों में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 12 घंटों में कितनी बार एक दूसरे के राइट एंगल या 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या 12 घंटों में कितनी बार वो एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में होंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक है, कि कब कब नहीं बनता। ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट बताए हैं कि 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता, 5 से 7 में एक बार 180 डिग्री का नहीं बनता, और इसमें 90-90 डिग्री का एक एक बार नहीं बनता। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इनका मैं रीजन डिस्क्लोज करूंगा, क्यों हमें 11 से 1 के बीच में एक ही बार दिखाई देता है, 5 से 7 में क्यों 180 डिग्री एक बार दिखाई देता है, 2 बार क्यों नहीं दिखाई देता अगर 2 घंटे हैं। तो इसका मैं अगले सेशन में विद प्रूफ सॉल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, कोरिलेट करके चलो। जितना भी पिछला केस करवाया मैंने, बहुत आसानी से चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि अगर ये पार्ट क्लियर होगा तो ही आप टाइम डिटर्मिनेशन कर पाओगे। तो ये पॉइंट समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था टाइम डिटर्मिनेशन समझने के लिए। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए बने रहिएगा। अगर आपको हल्का से भी डाउट हो, रिवाइंड करके जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि अगला सेशन इसी से लिंक्ड है, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलो मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन के लिए, तब तक गुड बाय, टेक केयर।